सुधांशु त्रिवेदी जी, आचार्य जी ने इसको घुमा दिया। आचार्य जी कह रहे देखो भाई कांग्रेस ने तो कहा ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा ही नहीं। वो 10 सर 100 सर छोड़ दीजिए, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के नेता खुद देश के प्रधानमंत्री और आपके अपने नेता पर उनकी तुलना कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा, बीजेपी चाहती है और इसलिए वो तुलना कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहूंगा, चूंकि आचार्य जी धर्माचार्य हैं, उन्हें पता होगा कि किसी भी विषय का अर्थ निकालना होता है तो संदर्भ और प्रसंग के साथ निकाला जाता है। एवं ये इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे यास्क वगैरह ने लिखा है ना कि किसी भी चीज का अर्थ प्रकरणशाह ही निकालना चाहिए। मान्यवर, पहले इस वक्तव्य में बाद में आऊंगा। ये बताइए, मौत के सौदागर शब्द किसके लिए कहा गया था? मोदी जी की, ये वर्ड कोट अनकोट, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये किसने कहा था? इमरान मसूद ने, जो कांग्रेस का नेता नहीं था 2014 में। मगर अगले दिन राहुल गांधी उसके पक्ष में प्रचार करने गए और बोटी बोटी के बयान वाले को कोटि कोटि नमन करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। अभी हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत कहने वाले शेख हुसैन जैसे नेता और आपके बड़े नेताओं में से एक सुबोध कांत सहाय जी जैसे लोग, उन्होंने तो नाम लेके कहा, कोई किंतु परंतु की तो कोई बात ही नहीं थी। मणिशंकर अय्यर ने जो कुछ लिखा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, तू चाय बेच, वो सब अलग है। ये तो है संदर्भ और प्रसंग, ये है प्रकरण। अब आइए, जो खड़गे साहब ने कहा, अरे खड़गे साहब ने तो क्लियर कट कहा कि भाई म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी नजर आते हो, यहां भी नजर आते हो, हर जगह नजर आते हो, तुम्हारे रावण हो क्या जो तुम्हारे इतने 100 सिर। अब इसमें आपको कहां से लगा कि वो नहीं कहा गया? अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, जैसे मुझे याद है कि बचपन में मैंने ये सुना था कि जब दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद अटल जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष 1968 में बनाया जा रहा था, तो उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं कैसे इस पद को धारण करूंगा। युवा थे, 42-43 वर्ष के। तो उनके बुजुर्गों ने उनसे कहा था कि भारतीय जनसंघ यानी आज की भाजपा के अध्यक्ष का पद विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह है, जो बैठेगा उसको धर्म की दृष्टि दिखेगी। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सोनिया राहुल के एरा में ये कांग्रेस का अध्यक्ष का पद, ये कौन सी पदवी हो गई है कि जो बैठता है सोनिया जी को मौत का सौदागर नजर आने लगता है, आतंकवादियों के लिए आंख में आंसू नजर आने लगते हैं, राहुल गांधी के लिए टुकड़े टुकड़े करने वाले नौजवानों में भटके हुए नौजवान नजर आने लगते हैं, और कोविड में मोविड नजर आने लगता है, और खड़गे जी को रावण दिखने लगता है मोदी जी में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी महिमा है और ये कौन सी परिस्थिति है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जो बैठता है वो पता नहीं क्यों मोदी जी के बारे में ऐसी घृणा और वैमनस्य के बाद बोलने लगता है जो हर दृष्टि से अनुचित है। परंतु यह भी याद रखिए, जितना आप बोलते गए मोदी जी उतना बढ़ते गए। आप घृणा देते चले गए, आप वैमनस्य का विश्वमन करते चले गए, और जनता सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं यही आशीर्वाद देती चली गई।